साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी शिक्षक बन चुके हैं या बनने वाले हैं इस चेहरा को जरूर पहचानते होइएगा। शशि शरण सर हैं द ऑफिसर एकेडमी। आपसे बता दें, सर से जानेंगे कि जो ये 10 से 12 दिन 15 दिन समय बचा हुआ है इसमें क्या करना चाहिए ताकि आपका जो है अंक बढ़ जाए, रिजल्ट के करीब आप पहुंच जाए, रिजल्ट हो जाए। बच्चे हमेशा से तैयारी करते हैं, बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट जो एक सप्ताह का समय रहता है बहुत कीमती होता है। सर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर अंतिम समय है, इसी में जो जितना मेहनत कर पाएगा, जिस तरीका से पढ़ पाएगा, अब समय आ चुका है, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ये जो समय बचा क्या करें अब से? देखिए, अपने पूरे टाइम पीरियड को अगर आप देखें, आप पूरे 24 घंटे को, मेरा कहना यह है कि 24 घंटे को आप 3 हिस्सों में बांट लें। देखिए 24 घंटे में 24 घंटा कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आप 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांट लें, जिसमें 8 घंटा आपका सोने का होना चाहिए। उसके बाद जो 16 घंटे बच जाते हैं, उन 16 घंटे के अंदर में 13 से 14 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन क्या करना है उसमें, आप जो है पर डे 4 घंटा अपने नोट्स का रिवीजन करिए। रिवीजन 4 घंटे? जी बिल्कुल, नोट्स का रिवीजन इसलिए ना कि केवल ऑब्जेक्टिव पे रहेंगे तो नहीं चल पाएगा, आपको सब्जेक्टिव भी चीजें पढ़नी होंगी। तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी लोग 4 घंटे जो है क्या करें, तो 4 घंटे आप नोट्स का रिवीजन करें सबसे पहले। अब नोट्स में किन चीजों का रिवीजन करें, उन चीजों का रिवीजन। देखिए हर बच्चे का कोई विषय मजबूत होता है तो कोई विषय कमजोर होता है, तो जो विषय आपका मजबूत है उसको भी नोट्स को रिवाइज करें ताकि वो कॉन्फिडेंस आपको देगा, और जो विषय आपका कमजोर है उसको भी पढ़ें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपको थोड़ा मोटिवेट करेगा, ऊपर लेके जाएगा। दूसरा जो क्राइटेरिया है इसके अंदर में कि आपने नोट्स का रिवीजन लगभग 3 से 4 घंटे पर डे किया, और बहुत है, इतना टाइम एनफ है 4 घंटे में रिवीजन का मतलब क्या है कि पूरा चीज तो पढ़ना नहीं है, नोट्स को रिवाइज करना है। दूसरा स्लॉट होना चाहिए, वो दूसरा स्लॉट होना चाहिए टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज कहने का तात्पर्य यह है कि आप प्रैक्टिस करें एमसीक्यू को, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, आपके विषय हैं तो आप उन विषय के आधारित प्रश्नों का प्रैक्टिस करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किताबें पढ़ लीजिए, वो किताबें पढ़ लीजिए, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ये दूसरा काम आपको करना है। जो तीसरा आपका 4 घंटे का स्लॉट है 12 घंटे के अंदर में, उन 4 घंटों के अंदर में आपका जितना भी वीक पोर्शन है, आप सिर्फ उस वीक पोर्शन को, कमजोर जो चीजें हैं उनको आप मजबूत करने में वो टाइम इन्वेस्ट करिए। तो अगर नोट्स का रिवीजन, टेस्ट सीरीज का लगाना 4 घंटा, और साथ साथ आपके जो कमजोर पोर्शन उसको स्पेशल 4 घंटे का फोकस करते हैं, इस 12 घंटे का इस तरह से अगर इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि आपको ये मंजिल के पास नहीं, मंजिल को पा जाएंगे आप, ये तय है। सर 1 to 5 के लिए कोई टेंशन है, चूंकि पहले का प्रश्न है उस तरीका से पढ़ रहे हैं, जो नोट्स बनाए हैं, जो भी किए हैं। 6 to 8 का जो है उसका कोई अभी उस तरह का अता पता नहीं है। अंतिम समय है, बच्चे परेशान इसलिए हैं कि प्रीवियस को लेकर देख रहे हैं। क्या प्रीवियस भी रिवाइज करके ही बच्चे जाएं? पढ़े हैं तो भी रिवीजन कर? देखिए रिवीजन प्रीवियस, देखिए 6 to 8 की कहानी कुछ अलग है। 6 to 8 पहली बार परीक्षा होने वाली है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ प्रश्न नहीं आने वाला है कि भाई एकदम आपको शॉक कर देगा। जैसे पिछली बार हुआ था 1 to 5 में लोग शॉक हो गए थे, तो वैसा प्रश्न का उम्मीद कम है, क्योंकि मुझे याद है कि चेयरमैन सर का मैंने स्टेटमेंट और वो पूरी चीजें देखी थी, उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न इस बार नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन फिर भी अपने हिसाब से तैयारी करके मजबूत रहना है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ये बाउंसर हो जाए, तो इसलिए पढ़ते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। और मुझे ये लगता है कि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, उस पर ध्यान बिल्कुल ना दें, आप अपने पढ़ाई पर केंद्रित रखें। अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपका शादी ब्याह हो जाएगा भैया। अगर अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपना टाइम इन्वेस्ट करिए पढ़ने में। 9th 10th वाले बच्चे हैं, उनका अपना सब्जेक्ट से जो प्रश्न आएगा उसको लेकर उनका क्या रणनीति होना चाहिए? क्या एनसीईआरटी पढ़ रही है वही एनफ है या कुछ अलग से? देखिए एनसीईआरटी कहना बहुत आसान होता है कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ के लोग आईएएस बन जाते हैं। ठीक है सर, ये बात को समझिए। तो गंभीरता यह है कि आपको 9-10 का पिछली बार भी पेपर हुआ था, और जीएस के जो प्रश्न आते हैं उनमें कुछ ऐसा हाई फाई प्रश्न नहीं था। तो जीएस वाला जो 40 प्रश्न है उसके लिए आप निश्चिंत रहे, उसके लिए हमने आपको पढ़ाया भी बहुत है, और हर शिक्षक जहां आपने पढ़ा होगा, दुनिया का हर टीचर सर्वश्रेष्ठ है, हर लोग अच्छा पढ़ाते हैं, आपने पढ़ा है, वो पोर्शन आपका निकल जाएगा। बचेगा सब्जेक्ट वाला। अगर आप पिछले बार के सब्जेक्ट को उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे कोई चौंकाने वाले प्रश्न नहीं मिलेंगे। मैंने खुद देखा है इस प्रश्नों को, आप भी देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको शॉकिंग क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वो जो रूटीन क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हैं। लेकिन हाँ, चुनौती यह है कि कट ऑफ जो है, हो सकता है इस बार लोग पूरे बुढ़जोर तैयारी के साथ हैं, तो कट ऑफ कहीं ऊपर जाए, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें कि जितना मैक्स। अब देखिए मैं ये कैसे बता दूं कि इतना कट ऑफ जाएगा, या आप कैसे बताएंगे? चेयरमैन सर को नहीं पता होगा कि क्या जाएगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आप अपना मैक्सिमम जो दे सकते हैं, उस मैक्सिमम तक अपनी ऊर्जा को लगा दीजिए। अंतिम 15 दिन हो सकता है कि इतिहास के पन्नों में आपके लिए यादगार हो जाएं, क्योंकि ये 15 दिन आपके जीवन को बदल देंगे।
सभी बच्चे के लिए सर बुक अवेलेबल होता है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन साइंस वाले बोल रहे हैं कि उनके लिए बहुत कुछ मार्केट में नहीं है, उनका कहना है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ सर। उनके लिए केवल वही उनका सब्जेक्ट पढ़ लेने से एनफ हो जाएगा या टेस्ट सीरीज का व्यवस्था आप कुछ? देखिए, एक बात को समझिए कि आयोग क्या, जब आयोग कहता है कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली है तो आपने 10th में किताबें पढ़ी होंगी, 12th किताबें पढ़ी होंगी, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर विषय का अध्ययन किया होगा, पीजी अगर आपने किया है तो मास्टर्स में भी पढ़ाई की होगी। तो इतनी सारी किताबें आपने पढ़ रखी हैं तो वो किताबें ही काफी हैं, वही काफी है, वही किताबें काफी हैं, और क्या नया आ सकता है। और बाजार में तो राइट टाइम पे वही होता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कवर बदल के किताबें बेच दी जाती हैं बहुत बार। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आप थोड़ा सा शार्प रहें, आप अपने जो आपने अपने करियर के एकेडमिक्स के दौरान जो किताबें पढ़ी हैं उन एकेडमिक किताबों पर अपने आप को फोकस रखें और वो उससे आपका काम चल जाएगा। सर सभी बच्चे का आप टेस्ट ले रहे हैं, वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, ये 11 12 हो लगभग। सर उसमें बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत अभ्यर्थी दे रहे हैं सर, क्या पोजीशन रह रहा है अंक वगैरह को लेकर? देखिए, कुछ चीजें ऐसी देखने को मिल रही हैं जहां पे मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 80-90 तक जा रहे हैं, 80-90 तक, हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं, लेकिन एवरेज जो देखा जाए वो 65-70, 65-60, 65-70 के बीच में उनका स्कोर रह रहा है, और वो भी एक सम्मानजनक स्कोर है क्योंकि पेपर का लेवल भी रहता है। तो वैसी परिस्थिति में ऐसा 65-70, 65-70, 60, 65-70 तक लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। सर महिला अभ्यर्थी उनका भी टेस्ट आप ले रहे हैं, उन लोगों का देखिए, महिलाओं की भी तनख्वाह, यदि बात महिलाओं की भी तनख्वाह पुरुषों के बराबर है, तो ये तो प्रश्न पूछना आपको बंद कर देना चाहिए। नहीं सर, ये प्रश्न पूछना बंद कर देना चाहिए क्योंकि महिलाओं के बराबर है, महिलाओं को ना कम आका जा सकता है ना ज्यादा आ गया, और इस भावना से तो बिल्कुल नहीं देखना है कि हाँ भाई इनके लिए कुछ विशेष सुविधा है। महिलाएं का ये प्रश्न था कि टॉप 10 में वो रह रही है कि नहीं? डेफिनेटली लड़कियां आजकल जो है साहब उड़ान उड़ा रही हैं, तो लड़कियां हर जगह आगे हैं, महिलाएं हर जगह आगे हैं। मेरी बहनें, आपकी बहनें, देखने वाली बहनें सब जो पढ़ रही हैं, निसंदेह वो भी ऊपर जा रही हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सर अंतिम समय में हर बार आप कुछ करते हैं शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, पिछला बार जिस तरीका से किए, क्या इस बार भी कुछ व्यवस्था? देखिए, इस बार क्या है ना कि समय बड़ा कम मिला और हमारे पास बैचेस बहुत ज्यादा हैं, पर डे लगभग 35-40 बैच चल रहा है। सो मतलब विषय बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, मतलब सारे 11th-12th में लगभग विषय हमारे यहाँ चल रहे हैं, और 1-2 दिन में सब बैच फिनिश हो जाएगा। जब सब बैच फिनिश हो जाएंगे तो हम यूट्यूब पे इनके लिए फ्री क्लासेस जरूर लेकर के आएंगे और बहुत लोग उससे लाभान्वित भी होंगे। सर टेस्ट सीरीज वगैरह बच्चे को कुछ टेस्ट सीरीज जो हमारे साथ मॉक टेस्ट में डाला था वो दे दिया गया, फिलहाल अभी ऐसी कोई योजना नहीं है क्योंकि प्रश्न बनाने में भी समय लगता है, हम उठा के तो कहीं से चिपका नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति में अभी योजना नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम समय में अगर कुछ हो पाए तो ऐसा हम लोग करेंगे। क्या संदेश रहेगा सभी अभ्यर्थी के, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं 7 लाख प्लस हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या? देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि कंपटीशन तो है, लेकिन आपको एक सीट के लिए लड़ना है, आपको एक सीट चाहिए, आप उस हिसाब से पढ़िए, और आपने पढ़ा है अगर तो अपने आप पर भरोसा रखिए, आप निसंदेह सफल होंगे। आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपने कलम घिसा है तो आप जरूर सफल होंगे, इस बात को याद रखिएगा। सर सभी लोग मेहनत करते हैं, अंतिम समय है, 2-4 बिंदु एक्स्ट्रा आपका, 2-4 पॉइंट ऐसा क्या करे बच्चे ताकि 2-4 5-10 अंक अभी भी बढ़ जाए तो रिजल्ट? बिल्कुल, देखिए 2-3 चीजें समझनी होंगी कि जो चीजें आपकी मजबूत है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी टेस्ट में 50 में 40 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, तो रात में 12 बजे आप आधी नींद में होंगे ना, फिर भी मैं उठाऊंगा कि उठिए ये प्रश्न बना दीजिए, तो अभी दिन में 40 हुआ था ना, रात में 37-38 तक आपका सही होगा। तो जो चीजें आपको आती हैं वो चीजें हमेशा आएंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो छात्र गलती क्या करते हैं कि उनको अच्छा लगता है, जो उनको आता है वो बार बार पढ़ते हैं। तो मेरा बस निवेदन ये है कि अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, जो चीजें आपकी कमजोर हैं उसको भी प्यार से देखें और वो चीज भी आपको आने लगेगी, ये तय है। सर समय देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद।